हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको आखिरी तक बांध कर रखेगी। यह एक सस्पेंस से भरी एक्शन पैक कहानी है जिसमें हम बात करेंगे जंपर्स की। ये वे लोग हैं जो एक पल में यहाँ और अगले ही पल हजारों मील दूर पहुँच सकते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये शक्तियाँ इन्हें कैसे मिली? क्या वजह थी कि हमारे हीरो की माँ उसे छोड़कर चली गई? और कौन है वो रहस्यमयी दुश्मन जो इन शक्तियों को खत्म करने की फिराक में है? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मिस्र के रेगिस्तान से। हमारा मुख्य किरदार डेविड वहाँ फैरो के एक ऊंचे स्टैचू के ऊपर बैठा है। ये जगह इतनी खतरनाक और दुर्गम है कि वहाँ पहुँचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और तभी अचानक डेविड गायब हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा डेविड के अतीत में। 8 साल पहले डेविड एक साधारण स्कूल स्टूडेंट था। स्कूल में उसकी एक खास दोस्त थी, मिली। डेविड दिल ही दिल में मिली को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। एक दिन डेविड मिली के लिए एक खास गिफ्ट लाता है, एक खूबसूरत डांसिंग क्रिस्टल बॉल जिसमें छोटे छोटे कपल डांस करते हैं। मिली को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी स्कूल का एक शरारती लड़का मार्क आकर उस बॉल को छीन लेता है। मिली और डेविड दोनों उससे बॉल वापस करने को कहते हैं, लेकिन मार्क उसे पास की बर्फ से जमी नदी में फेंक देता है। मिली के लिए लाए गए उस खास गिफ्ट को वापस पाने के लिए डेविड जम चुकी नदी के पास जाता है। बॉल को जैसे ही वह पकड़ता है, बर्फ उसके नीचे से टूट जाती है और डेविड सीधे नदी की गहराई में समा जाता है। मिली उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डेविड गहराई में गायब हो जाता है। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी जादू से कम नहीं था। डेविड खुद को एक विशाल शांत लाइब्रेरी के बीच पाता है। वहाँ के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और डेविड खुद भी हैरान था कि ये सब कैसे हुआ। डर और उलझन में डेविड वहाँ से अपने घर लौट आता है। घर पहुँचते ही उसका सामना अपने पिता विलियम से होता है, जो डेविड से पूछते हैं कि वह पूरा दिन कहाँ था। डेविड इस सवाल से इतना डर जाता है कि अचानक फिर से गायब हो जाता है। यही वह पल था जब डेविड को एहसास होता है कि उसका डर ही उसकी अजीब शक्तियों को जगाने की वजह है। इस बीच डेविड वह क्रिस्टल बॉल मिली के घर के बाहर रख आता है। जब मिली इसे देखती है तो वह समझ नहीं पाती कि डेविड के डूबने के बाद यह बॉल आखिर यहाँ कैसे आई। डेविड को अब अपनी टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में पूरी तरह पता चल चुका था। अगले दिन से डेविड की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो एक साधारण लड़के से जंपर बन चुका था। सबसे पहले डेविड अपनी सुरक्षा के लिए एक होटल रूम किराए पर लेता है। अब वह एक जगह से दूसरी जगह पल भर में जाने का मजा लेने लगता है, लेकिन जंपर्स केवल उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले देखा हो। अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डेविड शहर की एक बैंक को लूटने की योजना बनाता है। पहले वह बैंक के लॉकर की सुरक्षा का निरीक्षण करता है। अगली रात अपने होटल रूम से सीधा बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट करता है। वहाँ भरे ढेर सारे पैसे देखकर डेविड का बैग छोटा पड़ जाता है। पैसे लेकर वह वापस अपने होटल रूम में आ जाता है। जब अगली सुबह बैंक खुलती है तो अफसर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बंद लॉकर से पैसे गायब कैसे हो गए। इस बीच हमें रोलैंड नाम के अफसर से मिलवाया जाता है। रोलैंड समझ जाता है कि यह किसी आम चोर का काम नहीं बल्कि जंपर का है। रोलैंड असल में पैलेडियन था, जो जंपर्स को खत्म करने का काम करते हैं। पैलेडियंस और जंपर्स के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। दूसरी ओर डेविड अपने चुराए हुए पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। उसने अपने कमरे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगा रखी थीं, ताकि वह जहां चाहे जब चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सके। डेविड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों के लिए भी करने लगा, रिमोट उठाने से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक। उसने एक खास कमरे में दुनिया की अलग अलग मुद्राएं इकट्ठा कर रखी थी, ताकि किसी भी देश में जाने पर उसे पैसे की परेशानी न हो। डेविड अब अपनी शक्तियों का भरपूर आनंद ले रहा था। वह जहाँ चाहे जा सकता था और उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। कभी वह बिग बेन के क्लॉक टावर पर बैठकर लंदन का खूबसूरत नजारा देखता, तो कभी दुनिया के किसी शानदार रेस्टोरेंट में जाकर बेहतरीन खाना खाता। अभी तक डेविड की शक्तियों का रहस्य किसी के सामने नहीं आया था और वह पूरी तरह निश्चिंत था। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी यह बेफिक्री जल्द ही खत्म होने वाली है। एक दिन डेविड एक बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक आकर्षक लड़की से होती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है और बातों ही बातों में डेविड उसे अपने होटल रूम पर ले आता है। वहां दोनों एक रोमांटिक रात बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह बिना लड़की को बताए डेविड अपनी टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल कर सीधे बहामास के समुद्र तट पर पहुंच जाता है। वहाँ वह पानी की रोमांचक गतिविधियों का भरपूर मजा लेता है। इसके बाद डेविड तुरंत इजिप्ट में किसी कैफे में नाश्ता करता है और फिर कहीं और लंच के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है।
वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अलग अलग देशों में कुछ ही पलों में घूम रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी यह जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसी दौरान पैलेडियंस जंपर्स के सबसे बड़े दुश्मन एक अन्य जंपर को पकड़ लेते हैं। पैलेडियंस जंपर्स को एक गंभीर खतरा मानते थे क्योंकि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर चोरी और अपराध कर रहे थे। पैलेडियंस के पास एक खतरनाक डिवाइस थी जो शॉक वेव्स के जरिए जंपर्स की शक्तियों को बेअसर कर देती थी। रोलैंड, पैलेडियंस का प्रमुख, इस जंपर को बेरहमी से टॉर्चर करता है और अंततः उसकी जान ले लेता है। अब रोलैंड को डेविड की जानकारी मिल जाती है। बिना देर किए वह डेविड के होटल रूम में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि डेविड ने कमरे में दुनिया की कई जगहों की तस्वीरें लगा रखी हैं। डेविड जब रोलैंड को अपने कमरे में देखता है तो चौंक जाता है। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? डेविड पूछता है। रोलैंड जवाब देता है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ और ना ही यहाँ जांच पड़ताल करने आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों को रोकने आया हूँ। इतना कहते ही रोलैंड अपनी शॉक वेव डिवाइस निकालकर डेविड पर हमला कर देता है। डिवाइस के प्रभाव से डेविड की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और उसे किसी भी लोकेशन का सही अंदाजा नहीं हो पाता। डेविड खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन रोलैंड लगातार उस पर हमला करता रहता है। आखिरकार डेविड किसी तरह अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल कर अपने होटल के दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट कर जाता है। वहाँ से वह जल्दी जल्दी पैसे और पासपोर्ट इकट्ठा करता है और दूसरी जगह भाग निकलता है। रोलैंड अब डेविड को किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वह तुरंत अपनी खुफिया एजेंसियों को कॉल करता है और उन्हें डेविड के कमरे में लगी हर तस्वीर की जानकारी देता है। अब उन सभी लोकेशंस पर एजेंट्स तैनात कर दिए जाते हैं ताकि डेविड को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। डेविड अब समझ चुका था कि रोलैंड के कब्जे में उसकी लोकेशन की तस्वीरें हैं। वह जानता था कि अगर उसने उन जगहों में से किसी पर भी जाने की कोशिश की तो रोलैंड के एजेंट्स उसे पकड़ लेंगे। ऐसे में उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। सोचते सोचते उसे अपने पिता के घर की याद आती है। वह वहां जाने का फैसला करता है लेकिन अपने पिता से बिना मिले चुपचाप अपने पुराने कमरे में रहने लगता है। डेविड के पिता विलियम उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। वह दरवाजे के बाहर से पूछते हैं, डेविड क्या तुम अंदर हो? लेकिन डेविड चुप रहता है। इतने सालों बाद अपने पिता से मिलने के विचार ने उसे भावनाओं से भर दिया था लेकिन वह उनसे बात करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। जाने से पहले वह दरवाजे के पीछे से बस इतना कहता है, पापा आप पागल नहीं हैं, और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर विलियम को यकीन हो जाता है कि डेविड वापस आया था। इसके बाद डेविड अपनी पुरानी दोस्त मिली से मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है। वहाँ मिली की माँ उसे देखकर हैरान हो जाती हैं और खुशी से गले लगा लेती हैं। वह बताती हैं कि मिली अब एक बार में काम करती है। ये सुनकर डेविड बार में चला जाता है। बार में मिली डेविड को देखते ही पहचान लेती है। इतने सालों बाद उसे जिंदा देखकर वह बेहद खुश होती है। लेकिन वहीं मार्क भी डेविड को देख लेता है। मार्क वही लड़का था जिसने सालों पहले क्रिस्टल बॉल को नदी में फेंका था। मार्क डेविड से बात करने की कोशिश करता है लेकिन डेविड अपनी असलियत छुपाते हुए कहता है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं वही पुराना डेविड नहीं हूँ और बेहतर होगा कि तुम मुझसे और मेरी गर्लफ्रेंड मिली से दूर रहो। लेकिन मार्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मिली को परेशान करने लगता है। यह देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है और मार्क की जमकर पिटाई करता है। डेविड पुराने बदले का हिसाब यहीं चुका देता है। लड़ाई के दौरान वह मार्क को अपने साथ टेलीपोर्ट कर उस बैंक के लॉकर में ले जाता है जहाँ से उसने पैसे चुराए थे। वहाँ वह मार्क को सबक सिखाकर वापस बार में लौट आता है। बार में डेविड मिली के साथ अच्छा समय बिताता है। वह जानता था कि मिली हमेशा से फ्रांस, रोम और भारत जैसे देशों में घूमना चाहती थी, इसलिए वह उसके इस सपने को पूरा करने का फैसला करता है। वह मिली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रोम चलोगी? मिली हैरानी से पूछती है, लेकिन तुम क्या करते हो? डेविड अपनी असलियत छुपाते हुए जवाब देता है, मैं एक बैंकर हूँ। मैं पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता हूँ। ये सुनकर मिली प्रभावित हो जाती है। जल्द ही उनका सफर लॉस एंजेलिस से शुरू होता है और दोनों रोम के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर पुलिस को मार्क मिल जाता है। वह पुलिस को बताता है कि डेविड के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। तभी रोलैंड वहां पहुंचता है। वह जानता था कि मार्क सच बोल रहा है। वह मार्क से डेविड और मिली के बारे में हर जानकारी लेता है। डेविड और मिली रोम में अपने वक्त का आनंद ले रहे होते हैं। उनका रिश्ता और मजबूत हो रहा था और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वे रोम की मशहूर जगहों को घूम रहे थे। इसी दौरान वे कोलोसियम के पास पहुँचे। कोलोसियम के बारे में सुनते ही मिली काफी उत्साहित हो गई, लेकिन सिक्योरिटी ने बताया
कि यह स्थान अब आम जनता के लिए बंद है। मिली को निराश देखकर डेविड अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो एक गुप्त रास्ते से अंदर पहुंचकर मुख्य द्वार खोल देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। इस ऐतिहासिक स्थल के भीतर कई अनमोल चीजें थीं, जिनका दीदार कर मिली बेहद खुश हो गई। वे घूमते घूमते एक दरवाजे तक पहुँचे जिस पर लिखा था सख्त मनाही, अंदर जाना मना है। मिली अंदर जाने के लिए उत्सुक थी और डेविड उसकी खुशी के लिए रास्ता तलाशने निकल पड़ा। तभी डेविड की मुलाकात ग्रिफिन नाम के एक लड़के से होती है। ग्रिफिन भी एक जंपर था और उसे देखकर डेविड को पहली बार अपने जैसे किसी और का पता चला। ग्रिफिन ने डेविड को फटकारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा अपनी गर्लफ्रेंड को इस खतरनाक जगह पर लाना सही था? पैलेडियंस तुम्हारे पीछे हैं और तुम सबको खतरे में डाल रहे हो। तभी अचानक पैलेडियंस कोलोसियम तक पहुंच जाते हैं। डेविड और ग्रिफिन जल्द ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर अलग अलग जगहों पर जंप करते हैं। डेविड आखिरकार ग्रिफिन के छुपने की जगह पर पहुंच जाता है। ग्रिफिन उसे देखकर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर पैलेडियंस ने तुम्हारा पीछा किया होगा तो मेरी यह जगह सुरक्षित नहीं रहेगी, और वैसे भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र करनी चाहिए जो अभी भी कोलोसियम में फंसी है। डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत रोम लौटता है और मिली को ढूंढता है। वह उसे समझाता है कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। मिली उसकी घबराहट देखकर पूछती है, डेविड आखिर बात क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? डेविड जवाब देने ही वाला था कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। गार्ड्स ने सवाल किया, जब यह जगह बंद है तो तुम अंदर कैसे पहुँचे? डेविड और मिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ उनसे पूछताछ शुरू होती है। तभी एक महिला मैरी पुलिस स्टेशन में पहुँचती है। डेविड उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वह उसकी माँ थी जिसने उसे बचाने के लिए रोलैंड के प्लान की जानकारी दी। मैरी फुसफुसाते हुए कहती है, रोलैंड तुम्हें पकड़ने आ रहा है, तुम्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा। मैरी की मदद से डेविड स्टेशन से निकलता है और मिली को अपने साथ ले जाता है। वह उसे एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। मिली को डेविड की हरकतों पर शक होने लगा था। आखिर वह पुलिस से क्यों भाग रहा था और वह इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता था? उसने डेविड से सीधे सवाल किए, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हें छुपना पड़ रहा है? और तुम्हारे बैग में ये क्या है? डेविड, जो अब तक अपनी सच्चाई छिपा रहा था, भारी मन से सच कबूल करता है। मैं एक जंपर हूँ, उसने कहा। मेरा काम बैंक्स को लूटना है और मेरे पास अभी इस बैग में चोरी का पैसा है। यह सुनकर मिली का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने सोचा था तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ बना दी। वह तुरंत एयरपोर्ट जाती है, अपनी टिकट खुद खरीदती है और बिना कुछ कहे डेविड की जिंदगी से चली जाती है। डेविड अकेला और उदास जवाब पाने के लिए ग्रिफिन के पास जाता है। वह पूछता है, ये पैलेडियंस आखिर हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? ग्रिफिन ने गुस्से और दर्द से जवाब दिया, वे हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उनकी रणनीति यही है, हर जंपर के रिश्तेदारों को मार डालना ताकि हम कमजोर पड़ जाएं। लेकिन मैं उनका मुकाबला कर रहा हूँ। मैं भागता नहीं बल्कि उन्हें खत्म कर देता हूँ। डेविड इस सब से हैरान था। तभी उसे एक सवाल परेशान करने लगा, पैलेडियंस रोम तक कैसे पहुँचे? मैंने रोम की कोई फोटो अपने वॉल पर नहीं लगाई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब किसकी साजिश थी। डेविड सीधे मार्क के पास पहुँचता है। वह उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है। तुमने पैलेडियंस को क्या क्या बताया है? मार्क डरते हुए जवाब देता है, मैंने बस उन्हें बताया कि तुम और मिली रोम गए थे और तुम्हारे पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं। डेविड को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वह मार्क को वहीं छोड़ देता है और तेजी से ग्रिफिन के पास वापस जाता है। मिली खतरे में है, पैलेडियंस उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। ग्रिफिन, जो अपने खुद के सिद्धांतों पर चलता था, ने सख्ती से कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, और तुम मेरे सीक्रेट प्लेस को बार बार खतरे में डाल रहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो। ग्रिफिन ने अपने सीक्रेट प्लेस, जो रेगिस्तान में एक मकबरे के नीचे था, को और सुरक्षित बनाने के लिए डेविड को बाहर निकाल दिया। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उसने ग्रिफिन की जंप से बनी क्रिस्टल बॉल को छुआ और उसका पीछा करते हुए चीन पहुंच गया। ग्रिफिन को डेविड पर गुस्सा आया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? डेविड ने कहा, हम अलग होकर नहीं बच सकते, हमें साथ काम करना होगा। ग्रिफिन ने आखिरकार मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी प्लानिंग बिगाड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पैलेडियंस ने इन दोनों को ट्रैक कर लिया और उनके साथ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी। उनके पास वही शॉकवेव मशीन थी जो जंपर्स को कमजोर कर देती थी। डेविड को पकड़ लिया गया और वह गंभीर हालत में पहुंच गया, लेकिन किसी तरह डेविड ग्रिफिन के सीक्रेट प्लेस पर लौटने में कामयाब रहा।
ग्रिफिन ने पहले ही प्लान बना रखा था। उसने अपने फ्लेम डिवाइस से पैलेडियंस के एक बड़े ग्रुप को खत्म कर दिया, लेकिन रोलैंड चालाक निकला। उसने ग्रिफिन की सभी रणनीतियों को मात देते हुए मिली को पकड़ लिया और उसे ग्रिफिन के सीक्रेट प्लेस से खींचकर अपने ठिकाने पर ले गया। रोलैंड ने एक संदेश छोड़ा, अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए तो मेरे पास आओ, और हाँ, तैयार रहना, ये तुम्हारी आखिरी जंप होगी। ग्रिफिन के पास एक बम था। उसने फैसला किया कि वह इसे मिली के घर में फिट करेगा ताकि एक ही झटके में सारे पैलेडियंस को खत्म कर सके। लेकिन डेविड इस योजना के खिलाफ था क्योंकि इसमें मिली की जान का खतरा था। ग्रिफिन ने डेविड की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की परवाह नहीं है। इस पर डेविड और ग्रिफिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रिमोट कंट्रोल को लेकर दोनों एक देश से दूसरे देश भागते रहे। ग्रिफिन चाहता था कि बम का ब्लास्ट क्रिस्टल वॉल के जरिए हुआ ताकि उसकी वेव्स सीधे मिली के घर तक पहुँचे और सारे पैलेडियंस मारे जाएं। डेविड मिली की जान बचाने के लिए ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिक टावर में फंसा देता है और रिमोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। डेविड अब खुद मिली के घर पहुंचता है जहां पैलेडियंस उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे मैग्नेटिक वेव्स में जकड़ लिया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। डेविड ने अपनी सारी ताकत जुटाई और इतनी बड़ी जंप की कि पूरा घर ही दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। वो और मिली पानी के बीच एक अलग जगह पर पहुंच गए। पैलेडियंस अब उनका पीछा नहीं कर पा रहे थे। डेविड ने फैसला किया कि वह रोलैंड से बदला लेकर रहेगा। उसने रोलैंड को एक दुर्गम पहाड़ी पर छोड़ दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। इसके बाद डेविड अपनी माँ से मिलने गया। उसकी माँ ने खुलासा किया कि वह खुद एक पैलेडियन थी। उसने कहा, जब मुझे पता चला कि तुम एक जंपर हो तो मुझे दो रास्ते मिले, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। डेविड को यह भी पता चला कि पैलेडियंस ने उसके पिता को मार दिया था। उसकी माँ ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। यह सुनकर डेविड वहाँ से चला गया। डेविड मिली के पास वापस पहुँचा। उसने उससे कहा, चलो कहीं नई शुरुआत करते हैं। दोनों ने एक नई जगह पर टेलीपोर्ट किया जहाँ वे शांति से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियों का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।